जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कसू संता व्लॉग। फिर से आज मैं रेडी हो गई हूँ एक और बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। सो यस, हियर इज माय सिंपल सा मेकअप, सिंपल सी ड्रेस। तो चलो निकलते हैं बर्थडे के लिए। सो आज का जो बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग है मेरा, आज कुछ डिफरेंट है। वैसे तो बर्थडे हम लोग कभी बाहर बनाते हैं या अपने घर में बनाते हैं, लेकिन इस बार जो बर्थडे बनाया जा रहा है ये दीदी के माइके में बनाया जा रहा है। और यस, ये जो येलो सूट पहना हुआ है इन्हीं का ही बर्थडे है। यस यस, इन्हीं का ही बर्थडे है, जो कि सब उन्हें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आज इनका बर्थडे है। इसके साथ ही दी को थोड़े थोड़े क्यूट से पोजेस बनाना सिखा रहे थे। ऑफ कोर्स, ताकि बच्चों को भी लगना चाहिए ना कि यस, हम भी बच्चे हैं अभी। क्यूट सा पोज देने के बाद फिर हमने अपना थोड़ा मोड़ा स्नैक्स खाना शुरू कर दिया था। तो मखाने तो सभी खाते हैं, हेल्दी होता है। सो ये जो था, आपको देख के क्या लग रहा है कि इसके अंदर चॉकलेट बॉल्स होंगी या क्या? नो, नेवर। इसके अंदर चॉकलेट बॉल नहीं था, ये था मिनी कचौड़ी, जो कि ऑलरेडी रैप किया हुआ ही मार्केट में मिलता है। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मिनी कचौड़ी भी रैप किया हुआ मिलता है। नॉर्मली जब भी हम कहीं पे कचौड़ी खाते हैं तो वो हमें हमेशा आलू करी के साथ सर्व करते हैं, या चाय के साथ भी खाना हो तो ऐसे ही मिलता है। कभी रैप किया हुआ कचौड़ी मैंने नहीं देखा। तो उसके बाद ही हमने फटाफट से स्टार्टर भी स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टर में था कुकुम्बर कुल्ले, टमाटो कुल्ले, चाउमीन, सोया चाप, पोटैटो कुल्ले, शकरकंद कुल्ले एंड चिली पोटैटो। सो ये जो सारा आइटम, ये जो कुल्ले आप देख रहे हो, ये पुरानी दिल्ली के स्पेशल कुल्ले होते हैं जो दिल्ली में हर जगह नहीं मिलता है। सो मैंने भी ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। सो बहुत अच्छा चटपटा था और अनार की फीलिंग थी। तो फटाफट से हमने अपना ख़त्म किया स्नैक्स, और उसके बाद थोड़ा सा डाइजेस्ट करना तो बनता है ना, तो लग गए, खड़े हो गए सारे और डांस करना शुरू कर दिया था। और वैसे भी बर्थडे पार्टी में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है: केक कट, खाना और साथ में डांस करना। एंड यस, वन मोर, मैं कैसे भूल सकती हूँ, फोर्थ है गेम। सो यहाँ पे हमने भर भर के डांस किया। आप देख सकते हो हमारे चेहरे की रौनक आपको बता सकती है। फिर मैं ये बताना भूल गई थी, ये व्लॉग मेरा 6 अक्टूबर का है। और वैसे भी देखा जाए, जब से फेस्टिवल सीजन सितंबर टू जनवरी तक सबके बर्थडे भी आते रहेंगे और फेस्टिवल भी चलता रहेगा। सो यस, अभी आए दिन आपको मेरे जल्दी जल्दी बर्थडे व्लॉग मिलता रहेगा। और ये देखिए, खूब सारा डांस करने के बाद अब आ गई हमारी शाइनिंग शाइनिंग दीदी की केक कटिंग टाइम। सो यहाँ पे ये उनकी मम्मी है। जो हमने स्टार्टर में कुल्ले खाए थे वो एक्चुअली उनकी मम्मा ने बनाया था। और ये कुल्ले यस, पुरानी दिल्ली में ही मिलता है और कहीं ऐसे नहीं मिलता है। हाँ, दी ने केक कट करते ही सबसे पहले अपनी मम्मा को केक का पीस खिलाया, और उसके बाद हम सबको बोला कि नहीं, मुझे केक मत खिलाना, मेरे चिक पे भी नहीं लगाना, क्योंकि दीदी स्वीट लवर नहीं है। उनको स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चिक पे भी नहीं, वो खाती भी नहीं है। बट हम सबके फोर्स करने पर हमने दी को ज़बरदस्ती आंटी के हाथों से 1 स्पून खाने के लिए फोर्स किया। और बाद में देखो, सो स्वीट नज़र भी उतार दी उनकी। देन उसके बाद हम सबका फोटोशूट स्टार्ट हुआ। सबने दी के साथ एक एक करके पोज दिया और साथ में म्यूजिक भी चल रहा था। आई विश मैं आपको म्यूजिक सुना पाती, मैं हर बार बोलती हूँ कॉपीराइट आ जाता है। तो आप देख सकते हो, कुछ लोग फोटोज में बिजी, कुछ डांस में, कुछ अपनी मस्ती में। के बाइट के साथ एक बार फिर से बर्थडे पार्टी है तो बोर तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, और ना ही हम बर्थडे गर्ल को बोर होने देंगे। सो इसलिए हमारे इस पार्टी में एक गेम भी होता है। तो इस बार एक गेम नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 गेम्स आने वाले हैं हमारे साथ ही। सो हमारे ग्रुप में कोई ना कोई एक गेम्स लेके आता है। तो इस बार जो फर्स्ट हम जो गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है गेस द सॉन्ग बाय रिलेशन। जैसे आपको एक रिलेशन पूछा जाएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे मम्मा की मम्मी आपकी क्या लगेंगी? सो वो नानी है। सो नानी से रिलेटेड आपको कोई गाना गाना है। सो जैसे वो गाना हुआ, नानी अम्मा मान जाओ। सो इस तरीके का गेम था, तो बहुत ही मज़ेदार था।
मुझे आप देख सकते हो मैं बीच बीच में पजल हो रही थी, मुझे मतलब कि लग रहा था उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। मतलब आप इजी इजी रिलेशन आप बता सकते हो। जब थोड़ा सा दूर हो जाए तो थोड़ा सा मेरे लिए वो टफ हो जाता है कि कैसे करना है। तो आप मेरा फेस रीड कर सकते हो। नेक्स्ट गेम आता है कि आप कितने कलेक्ट कर सकते हो वाइट चंक्स। तो आप इसके बदले आप बीन्स वगैरह, काले चने, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो गेम का रूल यही था, आपको अपने सिर के ऊपर थाली रखनी है, 3 बैंगल्स और 2 बैंगल्स भी रख सकते हो, और बिना देखे आपको वो चने अपने ऊपर थाली पे गिराने हैं। जितने चने वो बैंगल्स के अंदर आ जाएंगे और जिस मेंबर के सबसे ज्यादा होंगे वो इस गेम का विनर होगा। गेम का शुभारंभ हमने दी यानी बर्थडे गर्ल से स्टार्ट कराया, और इन्होंने फर्स्ट में ही काफी सारे चने बैंगल्स के अंदर चले गए थे। और मैं अपनी क्या तारीफ करूं, मैं तो हमेशा की तरह नूब का ही रिकॉर्ड लेके आती हूँ। मैं इसलिए इस बार कह रही थी कि हर बार विनर को प्राइज दिया जाता है, इस बार लूजर को भी प्राइज मिलना चाहिए। और हमारी टीम की ये वो मेंबर है जिन्होंने ये गेम सजेस्ट करके दिया था, वरना हर बार ये गेम्स लेके आती हैं और जिनको आप हंसते खिलखिलाते हुए आपने देखा, क्योंकि वो इस गेम की विनर थी। ये गेम 1 बाय 1 खेला और देन हमने सोचा कि सबने खेला तो आंटी जी को क्यों छोड़े, तो फटाफट से आंटी को भी इस फन में ऐड कर लिया। और आंटी ने भी अपना बेस्ट दिया इसमें, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा जो व्हाइट चंक है वो कलेक्ट कर लिया था। कोई भी गेम्स में विनर भले ही 1 होता है, लेकिन हम सब इंजॉय कर लेते हैं, तो हमें नूब होने पर भी कुछ ऐसा फील नहीं होता है। थर्ड गेम का नाम है गेस द कलर। सो इसमें कप के नीचे काफी सारे कलर्स डॉट किया गया हुआ है, जैसे रेड, ब्लू, पिंक, कोई भी कलर, और उसके साथ अलग सा ऑब्जेक्ट्स जैसे स्केच कलर्स हो गए या कोई भी कलरफुल शार्पनर्स आप ले सकते हो। तो इस कप्स को इस थाली में प्लेस कर दिया जाएगा और इसके अंदर आप अपने कोई भी कलर्स आप इसमें डाल दो, और उसके बाद आपका चेक किया जाएगा कि कौन सा कप का कलर स्केच के साथ मैच हो रहा है। जिसके कलर उस कप के साथ ज्यादा मैच होंगे वो इस गेम का विनर होगा। और जो ये गेम लेके आई थी उन्हीं कंटेस्टेंट को पहले पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया। चाहो तो इसमें टाइम भी सेट कर सकते हो, बट हमने कोई टाइम सेट नहीं किया था, बस हमें था कि फटाफट करते जाओ, जिसका जो नंबर आएगा वो उसमें बाद में काउंट करेंगे। सो सबने अपना लक ट्राई किया और उसके बाद विनर भी आया। लेकिन मैं अपनी तारीफ अब दोबारा से नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें एक भी मैच नहीं किया। हाउ सैड। 0 नंबर लेके प्यारी सी पिक्चर क्लिक करने के साथ मैं उस गेम से आउट हो गई। गेम में मजा बहुत आया। आप चाहो तो ये गेम अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। और फिर हमने लास्ट आंटी को लिया। अब सब खेल रहे तो आंटी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, तो हमने भी कहा चलो आंटी आप भी अपना लक ट्राई करो। तो आंटी ने भी अपने लकी हाथों से सारे स्केच को कप के अंदर डाल दिया और काउंट किया। वैसे तो इसका जो विनिंग नंबर था हमारे ग्रुप में 2 था, 2 ही मैच हुए थे नंबर, बट आंटी इतनी लकी निकली कि आंटी ही इस गेम की विनर बन गई। उनके 3
कलर्स मैच हो गए और इसकी एक्साइटमेंट देखो आंटी की भी और हमारी भी बढ़ गई। और आंटी फटाफट से दी से मांग रही है कि मुझे भी अपना विनिंग प्राइज चाहिए और आंटी को ये प्यारा सा गिफ्ट मिल गया। गेम्स के जो भी विनर थे उनको प्राइज में ये प्यारे से झुमके मिले थे। तो इन विनर्स के लिए डांडिया नाइट्स के लिए झुमके तो अरेंज हो गए और आंटी भी अपने प्यारे से झुमके हमें दिखा रही थी और एक्सचेंज ऑफर भी दे रही थी। चलो दी और दुनिया कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पे दीदी को स्पेशल फील कराने के लिए फुल मस्ती चल रही थी और साथ में उनको एक एक करके सब डांस भी करा रहे थे। वैसे आपको गेम्स में से कौन सा गेम सबसे अच्छा लगा? वैसे तो तीनों गेम ही बहुत ही अच्छे थे, आप ट्राई ज़रूर करना। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ना सही अपने फैमिली मेम्बर के साथ गेम खेलना, ट्रस्ट मी आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारा डांस भी हो गया, गेम भी खेल लिया, अब दोबारा से भूख लग गई है। अब डांस करते करते डाइजेस्ट तो हो ही गया ना स्नैक्स तो यहाँ पे आज का लंच में स्पेशल था ये छोले भटूरे, आंवले की चटनी, घर का बना हुआ मीन्स माँ के हाथ का बना हुआ पनीर पुलाव और जो कि सब ने बहुत इंजॉय किया। इतना यमी था कि आई थिंक सबकी ओवर ईटिंग हो गई थी उस दिन, मेरी तो कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग हो गई थी। एंड देन उसे डाइजेस्ट करने के लिए ये बंगाली रसगुल्ला। सो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ ये बंगाली रसगुल्ला के साथ। आपको आज का बर्थडे व्लॉग कैसा लगा कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।